हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंस और फॉर से रिलेटेड, कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है और कहाँ पर सिंस का यूज़ होगा और कहाँ पर फॉर का यूज़ होगा, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो इन सब के बारे में जानने वाले हैं आज के वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंस और फॉर का यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इनमें क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है जहाँ समय के बारे में बात होती है, जहाँ समय बताया जाता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों ही यूज़ होते हैं, सिंस भी यूज़ होता है और फॉर भी यूज़ होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे पता करें कि कहाँ पर सिंस यूज़ होगा और कहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। तो जहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बिंदु के साथ सिंस लगता है, अर्थात जहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का हमें पता हो वहाँ पर क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे घड़ी का समय सिंस 3 o'clock, दिन का नाम सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी 7 दिन होते हैं उनके सभी के आगे सिंस लगता है। दिनांक, डेट जहाँ पे दी होगी, तारीख दी होगी, उसके आगे भी सिंस का यूज़ होता है। महीने का नाम जहाँ आएगा वहाँ पर भी सिंस का यूज़ होता है। दिन के पहर आएंगे वहाँ पर भी सिंस का यूज़ होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, यस्टरडे, टुमारो, इनके आगे भी क्या होता है, सिंस का यूज़ होता है। और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, समय की अवधि बताने के लिए, कि कितनी ड्यूरेशन के अंतर्गत वो काम हुआ, कितनी टाइम पीरियड लगा उसमें, काम को करने में कितना समय लगा, तो उस समय की अवधि के बारे में बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात होती है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे 2 दिन से, यानी कि 2 दिन का समय लगा, फॉर 2 days, 4 महीने से, तो कितने पीरियड ऑफ टाइम लगा, कितनी समय अवधि लगी, 4 महीने की, तो फॉर 4 months। 7 साल से फॉर 7 years, 2 घंटे से फॉर 2 hours। तो जहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी वहां पर फॉर का यूज होगा, और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है वहां पर सिंस का यूज होता है। अब हम कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है। तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब दिन का नाम दिया है तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो सिंस का यूज हुआ है कि अध्यापक सोमवार से इंग्लिश पढ़ा रहे थे। राजेश विल हैव बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। दिन का पहर दिया है इसलिए सिंस का यूज हुआ कि राजेश सुबह से एक नोवेल पढ़ रहा होगा। विल हैव बीन यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम, ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 months, कि वह 2 महीने से कहानियां लिख रहा था। तो यहाँ पर समय की अवधि बता दी, कितने महीने की अवधि में, कितने समय में, 2 महीने में, तो पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर फॉर 2 months। द गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। लड़कियां 2 घंटे से खाना बना रही होंगी, तो यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे के समय में, 2 घंटे के समय की अवधि में उन्होंने खाना बनाया, तो फॉर 2 hours। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।